शङ्करमौलिविहारी हरे मम मतिरास्तं तव पदकमले शङ्करमौलिविहारी हरे मम मतिरास्तं भागीरथी सुखदायिनी मातस्तवं जलमहिमानि भागीरथी सुखदायिनी माता तव जलमहिमानि भागीरथी सुखदायिनी माता तव जलमहिमानि नाहं जाने तव महिमानं अल्पया तव महिमा हरिपद पाद तरंगे गंगे दिन विधु मोक्ता धवरत सभी गंगे दूरी तुमय दुष्कृत भारम सुरकृतया भव सागर पारम मम दुष्कृत तव जलमलम्बेनतीतं परमं पदं खलुतेरतीतं मातर्गङ्गे त्वयि भक्तः तिलकं द्रष्टुं न यमः मातर्गङ्गे त्वयि भक्तः तिलकं द्रष्टुं पतितो धरिणी जानकी गङ्गे खण्डितगिरिवरमण्डित भीष्मधरणी हेमवरकन्ये पतितनिवारिणि पतितनिवारिणि कल्पलतामिनं फलनामलोके प्रणमति यस्त्वं न पश्यसि लोके प्रणमति यस्त्वं न पारापराविहरे वन्दे खलुअर्पितकरणापं तव चिन्माता स्रोतं स्नातं पुनरपि जठरे सोपनिषातः पुनरपि जठरे नरकनिवारणि जानभिगङ्गे कलितविनाशनि महिमासङ्गे पुनरसगङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जय जानवी करुणापाङ्गे
रुद्रमुकुटमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे चित्तशरणे सोम सोम पापं पापं हरमे भगवते तापं पापं हरमे भगवति त्रिभुवनसारे वसुधारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानन्दे परमानन्दे तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः वरं हनीरे कमठोरिणः पिबातीरे करटः पिबातीरे करटः अथवा सपचो मलिनो दीना तव नहि दूरे मलिनो दीना तव नहि दूरे ओ भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवी ब्रह्ममयि मुनिवर गङ्गास्तवनिवनं नित्यपठति नरुणः सजयति नित्यं पठति नरो यः येषां हृदये गङ्गा भवति तेषां भवति सदा सुखभोगी भवति सदा मधुराकान्तपठिकाभि परमानन्दकलितललिता गङ्गास्तोत्रमिदमभवसारं वाञ्छितफलदं शुभविवरं सारं शङ्करसेवक शङ्कररचितं पठति स्तवरिषतमाप्तः कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
प्रभुता 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 जय जय प्रभुता श्रील प्रभुपाद की गंगा मैया की गाय हरे कृष्ण। सबका हार्दिक स्वागत है आज के दोपहर की कक्षा में। प्रार्थना करते हैं फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सर प्रसाद पा लिया? कौन को प्रसाद नहीं पाया? सर पा लिया भाई? इसका मतलब क्लास थोड़ा इंटरैक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो पोस्ट प्रसादा में इफेक्ट होता है, सो जाते हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले गंगा मैया के महिमा के ऊपर। तो पहले हम समझेंगे कि जो नदियां हैं उनकी आवश्यकता क्यों है। तो फील करते हैं नदियों की आवश्यकता है क्यों है, क्या जरूरत है नदियों की। हमारे टंकी में पानी भरा हुआ है, पानी पी रहे हैं, नदी से लेना देना नहीं। हाँ जी, हैंड ड्रेस करिए। अच्छा, सोर्स पानी का वही है, वहीं से टंकी में पानी आता है, राइट? ठीक है, सही है। शास्त्रों में बताया गया है, कहा गया है कि समुद्र की तुलना की गई है एक कंजूस व्यक्ति के साथ। बहुत अमीर व्यक्ति कंजूस है, और जो कुआं है या नदियाँ हैं उसकी तुलना की गई है एक दानी व्यक्ति के साथ। तो समुद्र के किनारे क्या है, इतना अथाह पानी है, समुद्र में इतना पानी है, लेकिन हम एक घुट पानी पी सकते हैं नहीं पी सकते, और मुंह में चला जाता है थूकना पड़ता है, इतना खारा है। तो ऐसे ही बहुत सारे अमीर लोग संसार में हैं, उनको अपने धन का घमंड है, वो देना नहीं जानते, लेकिन उसकी तुलना में नदियों के पास पानी कम है या कुएं के पास पानी कम है, थोड़ा ही है, फिर भी क्या करते हैं, वो दूसरे को पानी देते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो हम सब किससे समान होना चाहिए? नदी के समान होना चाहिए। जितना भी भक्ति ज्ञान प्राप्त हुआ है दूसरे को देना है, यानी खूब सारा ज्ञान इकट्ठा करके पास रखा हुआ है, यूजलेस। ओके, तो एक है पीने का पानी हमारा मिलता है, और नदियों का आवश्यकता क्यों है? लॉजिकली साइंटिफिकली हाँ, खेती नहीं होगा तो खाएंगे क्या फिर? पीने का पानी और खाने के लिए अन्न कहाँ से हो रहा है? नदियों के जल से। समुद्र के जल से खेत सींचोगे ना, एक ही बार सींच पाओगे, इसमें पूरा खेत बन जाएगा नमक और बंजर बन जाएगा, किसी काम का नहीं बचेगा।
खेती के लिए। और लगता है कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। वर्षा, हाँ, तो पानी का सप्लाई को मेंटेन करता है अर्थ। जैसे यहाँ पे पानी का अगर आपको वाटर लेवल मेंटेन करना है, समुद्र थोड़ी में यहाँ पे आएगा, यहाँ जो नदी बह रही है वही वाटर लेवल क्या करती है, मेंटेन करती है। वहाँ से भी पानी हमें अर्थ और जो क्या बोलते हैं ग्राउंड वाटर मेंटेन करने में नदियाँ में हेल्प करती है। नहीं, और एनिमल्स वगैरह जो भी पशु पक्षी हैं सब क्या करते हैं, वहाँ पानी पीते हैं। हाँ, अच्छा वही बात कर रहे थे क्या। और स्नान करने के लिए, अरे तो मान लो अगर हरिद्वार में नदी नहीं होती तो वो जाता कैंप लेकर, वहाँ कैंप लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि नदियों के बहने से जो एक बहुत सुंदर इन्वायरमेंट बनता है, दर्शनीय रमणीय स्थान बनता है, तो लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ पे भक्ति साधना प्रैक्टिस करने के लिए भी जाते हैं। नदियों के किनारे जो है ना, वहाँ पे बहुत सुंदर सतोगुण रहता है, तो भक्ति साधना के लिए नदी के किनारे क्या है, अच्छा रहता है। और कई सारे सिविलाइजेशंस हैं मोस्टली नदी किनारे बसते हैं। जितने भी पुराने सिटीज़ थे वो सब नदी किनारे थे। चाहे लखनऊ को ले लो, उस नदी के तट पे, गोमती नदी के तट पे है। अयोध्या सरयू नदी के तट पे है। मथुरा यमुना नदी के तट पे है। और कौन सा, प्रयाग गंगा नदी, गंगा यमुना सरस्वती। जितने भी सिविलाइजेशन, मेजर सिविलाइजेशन थे वो नदियों के तट पे होते थे। क्योंकि आपको सिविलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, खाने पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने धोने के लिए नहीं, फिर आपको अपना जो भी कार्य करना है डेली एक्टिविटीज, तो पानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। खेती करना है, पशुओं को पालना है, तो नदियों का बहुत महत्व है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए देखिए, परीक्षित महाराज जो शरीर छोड़ने वाले हैं, जब उनको श्राप मिला, उन्होंने क्या किया, पहला काम उन्होंने क्या किया, गंगा नदी के तट पर जाके बैठे। ऐसा नहीं घर में कमरे में बैठ गए, गंगा नदी के तट पे गए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नदियों के तट पे बाय डिफॉल्ट एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है। आगे एक कथा लीला आएगी चैतन्य महाप्रभु की, उसमें चर्चा करेंगे। नदियों के किनारे बाय डिफॉल्ट क्या है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होते हैं, उसका इफेक्ट होता है। इस प्रकार से नदियों का जीवन में क्या है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इवन इनफैक्ट कभी अगर आपको बहुत एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन हो तो नदी किनारे जाके बैठो, तो नदी की जो वाटर फ्लो है, इससे फ्लो से हमारा जो एंजाइटी है वो भी बह जाता है, जो स्टकअप हो गया वो फ्लो करने लगता है। इसलिए कई बार जब कोई टेंशन आता है तो जाके समुद्र किनारे, नदी किनारे बैठ जाते हैं, इसका इफेक्ट है। तो इस तरह से नदियों का आवश्यकता ही है, अभी समझे हम। अब फिर आएंगे हम कुछ नदियों के नाम, आपका जी का टेस्ट होगा पहले, कि आप कितना अपने रूट्स से कनेक्टेड हो, राइट, कितने हम जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग नदियों के नाम बताएंगे, जिसके आप जानते हैं, हैंड रेस करेंगे बोलेंगे। हाँ, ताप्ती नदी, ताप्ती, हाँ, ये सारा नहीं बताने कितना है। गोदावरी, ठीक है, रावी बोल दिया। नेक्स्ट नर्मदा, और कृष्णा नदी, कहाँ बची कृष्णा नदी, साउथ में कृष्णा नदी। और भागीरथी, हाँ, ब्रह्मपुत्र, और सरस्वती, सोन नदी, साई नदी में, और हाँ बताओ, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र, सरयू, जमुना, सरयू हो गया, हिंदू नदी है। कितनी बार यमुना बहाओगे, 3 लोगों ने यमुना निकाल दिया। व्यास नदी, व्यास नदी कहाँ बहती है, हमारा क्लास टाइम था ना, मनाली में बहती है, पंजाब में जाती है। पंजाब में पास नदी है ना, कौन सी नदी है, पंजाब से कौन है यहाँ, पंजाब से कौन है, रावी नदी, हाँ हो गया बस। झेलम, चिनाब पंजाब में है, पंजाब में जो नदियाँ 5। ओके, तो बहुत सारी नदी का नाम आपको याद है, अच्छी बात है, याद होना चाहिए, क्योंकि जो भारत में नदियाँ बहती हैं सब वर्शिपेबल हैं, सारी पूजनीय नदियाँ हैं।
ठीक है ना, इनका नाम लेने मात्र से पवित्र होते हैं। और किसी कारणवश अगर हम नहीं जा सकते नदियों के पास, आप 3 बार गंगा 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 बोल देंगे तो गंगा स्नान के बराबर है। बोलिए गंगा गंगा गंगा, गंगा स्नान हो गया। और एक स्नान मंत्र भी है, नहाते समय हर दिन हमें बोलना चाहिए। मेरे पीछे बोलो, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसमें 7 रहेंगे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। ठीक है, 7 हैं। इस मंत्र जब नहाने बैठे नल के नीचे आप मत से तो ये मंत्र बोलना चाहिए। इससे आपको गंगा स्नान जो भी यमुना स्नान सबका फल मिल जाएगा। और फिर भगवान का नाम बोलना चाहिए। भगवान नाम लेने से ब्रह्म स्नान होता है। ये बोलने को भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नहाते समय हमें कुछ ना कुछ गाना चाहिए आज भगवान का नाम। एक मैंने कोट भी शेयर किया था परम पूज्य राधे गोविंद महाराज का। जो पशु होते हैं चुपके से नहाते हैं, जाके चुपके से तालाब में घुस के नहाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन जो इंसान होते हैं उनको क्या करना चाहिए, नहाते समय कुछ ना कुछ भगवान नाम लेना चाहिए। तो जल स्नान तो हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, आपका आध्यात्मिक स्नान भी हो रहा है, आपका आत्मा का भी स्नान हो रहा है। इस प्रकार से इतनी पवित्र नदियाँ के नाम लेने मात्र से क्या होता है, हमें उनमें स्नान करने का फल मिलता है। सोचिए, तो गंगा माता का जो नाम है गंगा, इसका मतलब क्या है, ये सुना है? गंगा का मतलब संस्कृत वाले लोग जानते हैं। गंगा मतलब जो नीचे उतरती है और तेजी से बहती है। गम मतलब उतरना, आगमन, और गा मतलब जो बहती है, जो ऊपर से उतरती है और तेजी से बहती है, तो बोलते हैं गंगा। इसका मतलब है। और साधन भक्ति में तुलसी पूजा, तुलसी महारानी की पूजा, यमुना गंगा की पूजा, यह साधन भक्ति का अंग है। कोई ऐसा नहीं कि सेंटिमेंट में आके ताकि नदियों को लोग गंदा ना करें इसलिए इनको बना दो भैया गंगा मैया, तो कोई गंदा नहीं करेगा। तभी तो गंदा कर रहे हैं। जिनको गंदा करना है वो कुछ भी बना दे गंदा करेंगे, और जिनको नहीं करना है कुछ भी ना हो तो भी नहीं करेंगे। तो ये सब भक्ति के अंगों में आते हैं कि इन सब पर्सनालिटीज़ की, तुलसी महारानी की पूजा करना, गंगा मैया यमुना मैया की पूजा करना, ये सब क्या है, आध्यात्मिक कार्य है। तो आगे चलते हैं। गंगा का वर्णन भगवद गीता में भी आया है, तो बता सकते हैं? गीता सबने पढ़ लिया है? हाँ, क्या बताया भगवान ने? भगवद गीता में गंगा का वर्णन आया है। स्रोतसाम अहम स्रोतसाम अस्मि जानवी। कह रहे भगवान नदियों में मैं गंगा हूँ। तो भगवान की विभूति है। सारी नदियों में क्या है, जो टॉप मोस्ट कौन है? गंगा। भगवान बोले मैं गंगा हूँ। भागवतम में भी भगवान ने उद्धव को कहा सिमिलर, तीर्थों और नदियों में मैं गंगा हूँ। तो भगवद गीता भागवतम में भी गंगा माता का स्थान रखा गया है। भागवतम फेमस श्लोक है गंगा के बारे में। अच्छा, आप लोग बताइए भागवतम में गंगा मैया कहाँ कहाँ वर्णन आता है? चलिए, आप लोगों का भागवतम का टेस्ट होगा। बहुत सारा भागवतम सुना होगा। पहला मैंने बता दिया, परीक्षित महाराज, पहले कैंटो में परीक्षित महाराज क्या करते हैं, गंगा मैया के शरण लेते हैं जब उनको श्राप मिलता है, राइट? ऐसे इंसिडेंट्स या श्लोक आप बता सकते हैं। हाँ जरूर। हाँ, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम तथा। निम्न गानम नीचे बहने वाले, निम्न गानम गंगा, निम्न गानम यथा गंगा, सारे नीचे बहने वाले जो भी नदियां हैं उनमें कौन है? मैं गंगा हूँ। देवानाम अच्युतो यथा, सारे पूजनीय, देव मतलब ये डेमिगॉड, देव मतलब पूजनीय, सारे पूजनीय पर्सनालिटी में से मैं अच्युत भगवान श्री कृष्ण हूँ। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में मैं कौन हूँ? शंभु हूँ। और
पुराणा नाम एकम था, सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण क्या है? भागवत पुराण। तो इस प्रकार से भागवत में वर्णन आता है गंगा मैया का। हाँ, और भागवत में कहाँ गंगा मैया वर्णन आता है? हाँ जी, वामन देव जो प्रकट हुए बलि महाराज के, वो आगे कथा आगे आएगी। गंगा माता के प्राकट्य का कारण वामन देव लीला है। जैसा और भागीरथ, हाँ भगीरथ का लीला भी आता है। तो भागीरथ से भागीरथ बनी, भागीरथी, वो भागवतम वर्णन है। और गंगा पुत्र भीष्म, उनकी लीला भी आती है। गंगा पुत्र है भीष्म। इस प्रकार से गंगा का वर्णन ऑलमोस्ट हर शास्त्र में है, हर शास्त्र में। मैं सर्च कर रहा था गंगा माता के बारे में, हर पुराण में चैप्टर के चैप्टर डेडिकेटेड है। कोई पुराण उठा लो, कोई शास्त्र पर गंगा मैया का वर्णन उसमें अवश्य है, इतना उनका इंपॉर्टेंट प्लेस है। आप देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत के अंतलीला में 4.98, भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी तथा कृष्णा जैसी अनेक पवित्र नदियां हैं और इन नदियों में स्नान करने मात्र से ही लोग मुक्त हो जाते हैं एवं कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल इसमें स्नान करने से केवल मुक्ति मात्र मिलती है। अगर हम उस डिवोशनल भगवान के भक्त का स्मरण करते हुए भक्ति भाव से स्नान करें तो वो हमें भक्ति का फल भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, सब भगवान से कनेक्टेड है। गंगा मैया पर्सनली कहाँ से निकली? भगवान विष्णु के चरणों से निकली, तो चरणामृत है गंगा। क्या है? चरणामृत है भगवान का। और आप चरणामृत नहीं मिलता, गंगा मैया रख लीजिए घर पे, तो पान कीजिए, तो डायरेक्ट भगवान के चरणों से मिल रही है। इसलिए वो पारी चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं, ये नदियां केवल पृथ्वी लोक पर ही नहीं बहती, बल्कि ब्रह्मांड के ऊपरी लोकों में विद्यमान है और वहां से यहाँ प्रकट होती है। भारत के निवासियों का यह सौभाग्य है कि वे इन नदियों के नाम का मंत्रवत जप करके, इनका स्पर्श और स्नान करके निरंतर पवित्र होते रहते हैं। तो भारत भूमि में लोग क्यों पायस है, क्यों लोग का रुझान भक्ति की तरफ होता है, क्यों वो थीस्टिक हैं, आस्तिक है, क्यों? बहुत बड़ा कारण है कि इन नदियों के संपर्क में कहीं ना कहीं तो माई जाते हैं। चलते फिरते कहीं उनके पास से भी अगर आप जा रहे हैं, किसी पवित्र नदी के पास से भी जा रहे हैं ना, और उसका जल अगर छू के आपके शरीर में टच होता है, उससे भी बहुत हमें वो मिलता है, भक्ति उन्मुख स्वीकृति मिलती है। तो इसलिए भारत भूमि में जन्म होना बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसे महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं और उनका कहीं ना कहीं उसके संपर्क में हम आते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाप करते हैं। हमें पता नहीं चलता हमारे कितने पाप हैं और कितने कट रहे हैं, लेकिन क्या है, ऐसा है, कटते हैं। तो जब गंगा मैया संसार में आती हैं तो आने के कारण जो है बताए गए हैं। एक कारण है जब बलि महाराज ने सारे 3 लोगों को हरा के सारे 3 लोगों को राज्य प्राप्त कर लिया, तो सारे देवता जो है बड़े परेशान होते हैं, हाहाकार मचता है। और फिर माता अदिति जो है, अदिति, वो तपस्या करती हैं, व्रत करती हैं, भगवान वामन देव प्रकट होते हैं। और फिर वामन देव क्या करते हैं, देवताओं को राज्य दिलाने के लिए आते हैं बलि महाराज के, जहाँ वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञशाला में आते हैं, छोटे से वामन रूप में आते हैं। और वहाँ पे जब देखते हैं बलि महाराज वामन देव को, बड़े कैप्टिवेटेड होते हैं, इतने सुंदर थे वो वामन देव। तो कहने लगे कि आप जो है, आप ब्राह्मण हैं और अब यहाँ आए हैं, तो आप अपना आने का कुछ प्रयोजन बताएं, कैसे हम आपकी सेवा कर सकते हैं। तो वामन देव ने कहा कि हे राजन, मुझे दान चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप 3 लोक मेरे पास है, आप जो चाहो मांग सकते हो। 3 लोक मतलब पूरा 14 भुवन, अपर मिडिल लोअर, 3 लोग मतलब अपर मिडिल लोअर होता है, 14 में डिवाइड होता है। तो उन्होंने कहा भले आपका 14 भुवन है, लेकिन मेरी आवश्यकता क्या है, सिर्फ 3 पग भूमि। तो एक तो छोटे से ब्राह्मण है, उसमें भी छोटे ब्राह्मण, छोटे छोटे पैर, 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा, अरे मैं सोचता था तुम
शरीर से छोटे हो, तुम बुद्धि से भी छोटे हो। तो मेरे पास 14 लोगों का राज्य है, तुम मांगते तो पूरा एक लोक, नहीं, स्वर्ग लोक मांग लो, जन लोक मांग लो, तप लोक, ब्रह्म लोक, कुछ मांग लेते, तुम 3 तो पूरी मांग लो। फिर से सोचो एक बार, नहीं, क्या मांगना है। उन्होंने भगवान रामदेव ने कहा, देखिए जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से संतुष्ट नहीं है तो फिर इसको तीनों लोगों का राजा बना दो, फिर भी वो असंतुष्ट रहेगा। ऐसा बोल के फिर उनका मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। और फिर शुक्राचार्य के गुरु वहाँ खड़े थे, वो समझ गए ब्राह्मण है, इतना तो लूट नहीं होगा। लेकिन बलि महाराज तो इनोसेंट है, अब वो अपना कमंडलू जो है लेके जल लेने जा रहे हैं। शुक्राचार्य बोले नहीं, तुम जानते नहीं हो ये क्या है, विष्णु है और देवताओं के फेवर के लिए आया है। तुम इतनी मेहनत से तुम जीते हो, तीनों लोग छीन के आसानी से तुमको दे देगा देवताओं को, मत दो इसको। लेकिन बलि महाराज ने कहा नहीं, हमने यही सीखा है कि सब कुछ विष्णु का है, अगर विष्णु स्वयं मांगने के लिए आ जाए कितनी बड़ी बात है, मैं तो देकर रहूँगा। शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगता, वो कमंडलों में घुस जाते हैं, कमंडलों में घुस कर छेद में घुस जाते हैं, उसको बंद कर देते हैं, वो जल निकाले, जल निकल नहीं रहा, ऐसा करना निकल नहीं रहा, फिर कुशाग्रास लेकर उसमें डालते हैं, इसलिए एक आंखों का फूट जाता है शुक्राचार्य का, मैंने सुना है ऐसे। तो फिर मिलाकर चाहे जो भी है उनको वचन देते हैं कि हाँ मैं आपको आपकी इच्छा पूरी करूँगा, 3 पग भूमि मिलेगी आपको। फिर इसके बाद क्या होता है, जब वचन दे देते हैं तब वामन देव जो है अपना पैर बढ़ाते हैं। जब पैर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इतने बड़े हो जाते हैं कि एक पग में सारे नीचे के लोग गए, सारनाथ के। अब दूसरा पग उठाया तो सारे ऊपर के प्लेनेट और ऊपर करते जा रहे हैं। ब्रह्मांड का जो कवरिंग है उसमें भगवान का पैर लगता है, अंगूठा लगता है, और वो ऊपर छेद होता है, वहाँ कारण सागर है, जहाँ से कारण कहाँ पर कारण विषय विष्णु बैठते हैं, जहाँ सृष्टि ब्रह्मांड पैदा हो गई, उसमें जब लगता है तो वहाँ से कारण सागर का जल आता है। वामन देव के चरणों को धुलता हुआ और वो ध्रुव लोक को जाता है। शास्त्र में बताया गया वो कितना चला था पता है, 1 बूंद, 1 बूंद जल केवल आया था। जो गंगा मैया हम देखते हैं ना अभी, ये 1 बूंद भी नहीं है। गंगा मैया 14 वर्षों में डिवाइड होती है, 14 वर्षों में डिवाइड होकर एक धारा इधर आती है, सिर्फ 1 बूंद चला है कारण सागर का। अब सोचेंगे ये तो ऐसा कैसे है, 1 बूंद ना बड़ा कैसे। भक्त एग्जाम्पल देते हैं, जैसे चींटी, छोटी चींटी है ना, उसके ऊपर 1 बूंद पानी डालते हैं, उसके लिए क्या है, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, उसमें तैरेगी। हम चींटी के समान हैं। और कारण समुद्र का में जब ब्रह्मांड निकलता है महाविष्णु के छेद से, उनके लिए क्या है, पसीने का 1 बूंद है। वो ब्रह्मांड कितना बड़ा हो गया हम नाप नहीं पा रहे, तो वहाँ का 1 बूंद कितना बड़ा होगा, तो कुछ और नहीं, गंगा क्या है, 1 बूंद मात्र है। वो ध्रुव लोक हो जाती है, फिर ध्रुव लोक से फिर जो है एक और लोक है, आई थिंक हाँ जो सप्तऋषि लोक, वहाँ से फिर ब्रह्म लोक में आती है गंगा, फिर वहाँ से स्वर्ग लोक में आती है। इस प्रकार स्वर्ग लोक तक रहती है गंगा, वहीं बहती रहती है सब। फिर यहाँ कैसे आती है वो अलग ही है। तो एक कारण है कि जो वामन देव के चरणों से कारण सागर का जल का 1 बूंद आया, वो जो है स्वर्ग लोक तक गंगा आती है। दूसरा लीला आता है कि गोलोक वृंदावन में, ये तो कारण सागर का जल हुआ, दिव्य जल है, गंगा को साधारण जल नहीं, दिव्य जल है। गोलोक वृंदावन में एक बार शिव, चतुष कुमार और नारद मुनि आदि जो है वो श्रीमती राधा रानी के गुणगान कर रहे थे कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और इतना सुंदर गुणगान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जब वहाँ पे आते हैं, सुनते हैं राधा रानी गुणगान, तो वो मेल्ट हो जाते हैं, उनको देखकर राधा रानी मेल्ट हो जाती है। तो दोनों जब मेल्ट होती है तो वो जो है गंगा यमुना का रूप लेती है, फिर अलग अलग जगह से ट्रैवल करती हुई वो भी जो है इस संसार में आती है। तो जो गंगा यमुना है कौन है, स्वयं राधा कृष्ण इन द मेल्टेड फॉर्म, ये भी पुराणों में कथा थी। तो अब आ गए कहाँ पे ये लोग, स्वर्ग लोक तक आ गए गंगा। अब क्या हुआ, एक बार जो महाराजा सगर थे, भागवतम वर्णन आता है महाराजा सगर, तो महाराजा सगर के 60,000 पुत्र थे,
तो महाराजा सगर ने क्या किया, एक बार उनके पुत्र नहीं पैदा हो रहे थे पहले, जो पत्नियाँ थी उनकी सुमति और केसिनी, तो सगर महाराज को पुत्र नहीं थे, तो वो तपस्या कर रहे थे। बहुत तपस्या के बाद क्या हुआ, उनको पुत्र प्राप्ति हुई। तो 60,000 पुत्र प्राप्त हुए सुमति के द्वारा, और केसिनी के माध्यम से उनको एक असमंजस का पुत्र प्राप्त हुआ। तो जो सगर महाराज उन्होंने यज्ञ करने का प्लान किया कि मैं अपना राज्य का विस्तार करूँगा। अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। तो घोड़ा जहाँ जहाँ घूमता है, और जिस जिस स्थान पर घोड़ा घूमते हुए अगर पूरा वापस आकर मतलब सबने आपका अधीनता स्वीकार कर लिया। जो आपका अधीनता स्वीकार नहीं करेगा वो युद्ध करेगा, ठीक है। तो जो घोड़ा छोड़ा, तो जो अश्वमेध यज्ञ कोई करता है तो इंद्र को टेंशन हो जाती है, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेगा इज क्वालिफाइड टू बिकम इंद्र। इसलिए इंद्र का एक नाम क्या है, सतकृतु, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है। तो जो इंद्र है बहुत एंग्जाइटी में आ जाता है, अरे यज्ञ कर रहे हैं। उसने क्या किया, उस घोड़े को लेके जाके भगवान कपिल के आश्रम में उनके पास बांध दिया। भगवान कपिल कहाँ यज्ञ कर तपस्या कर रहे थे, वो जो है जहाँ अभी गंगा सागर है उस स्थान पर वो भगवान कपिल तपस्या कर रहे थे। और ये जो 60,000 पुत्र हैं सगर महाराज के, ये ढूंढते 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 पहुँचते हैं वहाँ पे, और क्या देखते हैं, अरे घोड़ा तो यहाँ बंधा हुआ है। तो उनको वो आता है, डाउट होता है, गुस्सा आता है कि व्यक्ति ने मेरा घोड़ा चुरा के यहाँ बांधा हुआ है। और वो जो है इसी इंटेंशन से हार्म करने के लिए भगवान कपिल को आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है, उनके खुद के शरीर के ताप से आचार्य बताते हैं कि जब किसी महान वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति कोई अपराध करने के लिए आगे बढ़ता है, तो अपने ही कर्मों से जल के फंस हो जाते हैं। तो भगवान ने कुछ नहीं, भगवान तपस्या में लगे हुए, लेकिन ये महत पाप करने जा रहे हैं, अपराध करने जा रहे हैं, इसलिए अपने शरीर के ताप से सब जल के 60,000 लोग में ही भस्म हो गए, और बहुत बड़ा राख और सबका ढेर लग गया। अब ढूंढ रहे भाई कि घोड़ा कब आएगा, वेट कर रहे थे घोड़ा कब आएगा, घोड़ा कब लाएगा। तो फिर भेजते हैं इसको, असमंजस जो थे उनके भाई 60,000 पुत्र के जो भाई असमंजस थे, वो इतने कैपेबल नहीं थे, मतलब नॉट वेरी मच इनटू डिवोशनल थे। तो उनके पुत्र थे अंशुमान। अंशुमान आते हैं ढूंढते हुए कि कहाँ चले गए मेरे चाचा लोग, कहाँ चले गए। चाचा ढूंढते हुए आते, देखते हैं क्या है, यहाँ पे अस्थियों और राख का ढेर लगा, और वहाँ तपस्या करने का भी तो समझ गए कि इतने सारे लोग का राख है, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। तो कपिल भगवान को प्रणाम करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, पूछते कैसे इनका उद्धार होगा, तो चाचा लोग उद्धार कैसे होगा। तो भगवान कपिल ने बताया कि आप गंगा मैया के जल के स्पर्श मात्र से सब जो है मुक्त हो जाएंगे, तुम गंगा मैया को जल को प्राप्त करोगे। तो ये सुन के अंशुमान जो है वो जाते हैं, तपस्या करते हैं, पूरा जीवन तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं होती। फिर अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप, वो भी अपने चाचा क्या बोलेंगे, दादा के भाई जो भी है, उनके लिए तपस्या करते हैं कि गंगा मैया को मैं प्रकट करूंगा अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए। वो पूरा जीवन तपस्या करते हैं, गंगा मैया ने प्रकट नहीं होती। फिर उनके पुत्र दिलीप, सॉरी राजा भागीरथ, उन्होंने तपस्या की। जब उन्होंने तपस्या की, गंगा मैया प्रसन्न हुई। फिर वो प्रसन्न होकर बोली, हाँ मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अभी आप जो है कृपा करके इस धरती लोक पे आए और मेरे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार करें। तो माता गंगा ने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी, लेकिन मेरे 2 शर्त हैं। पहला शर्त क्या है, मैं स्वर्ग लोक से उतरूंगी तो मेरा वेग इतना तेज होगा, मैं सीधा नीचे पाताल में चले जाऊँगी, यहाँ तो रुक ही नहीं पाऊँगी। तो मेरे वेग को संभालने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए जो मेरे वेग को संभाल सके। दूसरा, मैं धरती लोक पर क्यों आऊँगी, इतने पापी लोग यहाँ रहते हैं, द्वारका में हो कहीं भी हो, तो पापी लोग हैं यहाँ पे, और ये आके नहाएंगे और सारा पाप मेरे को छोड़ देंगे, मैं सबका पाप होती रहूँगी। तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब मैं कुछ करूँगी। तो उन्होंने कहा देखिए मैं आपको वेग को जो धारण कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो भगवान शिव भी कर सकते हैं।
तो मैं शिव को तपस्या प्रसन्न करूँगा, भगवान शिव को, वो आपके देह को धारण करेंगे। और दूसरा है कि आप जो है लोगों का पाप धोएंगे, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में कुछ ऐसे लोग होंगे जो भक्ति करेंगे, जो द्वारका में आकर बैठ के कथा सुनेंगे और नाम जप करेंगे। वो लोग जब गंगा में स्नान करेंगे तो आपका जो पाप है वो सब उड़ जाएगा। ठीक है, तो हाँ ये चीज़ सुना उन्होंने गंगा मैया ने, हाँ ये सब भक्त आएंगे स्नान करेंगे तो सारे पाप मेरे क्या हो जाएगा, मैं से मुक्त हो जाऊँगी। तो वो तैयार होगा, ठीक है मैं आऊँगी, शिव जी को प्रसन्न करो, फिर मैं आ जाने के तैयार हूँ। जो गंगा मैया, कोई भी नदी हो, नदियाँ चंचल होती है, देखा ना, उससे अपना रास्ता बदलती है, कभी यहाँ से बह रही है, कभी बदल के रास्ता कहीं और बह रही है। मायापुर को भी ऐसे ही है, पहले कहीं और बहती थी, अभी कहीं और बह रही है। तो गंगा मैया ने सोचा कि मैं आ रही हूँ और मैं शिव जी का थोड़ा परीक्षा लूँगी, थोड़ा उनको परेशान करूँगी, उनको भी मैं बहा दूँगी अपने देख से। तो शिव जी को पता है वो तो भगवान है शिव जी। तो उन्होंने क्या किया, जब गंगा मैया उतरी तो शिव जी ने जटा में उनको ब्लॉक कर दिया और मेरे को बहाएंगे तो मैं आपको रोक के लिया, वहाँ निकली नहीं रही वहाँ से, वहीं घूम रही हूँ। तो भगीरथ आते शिव जी को प्रार्थना करते, भगवान कृपा करके वो मेरा जो पर्पस था लाने का वो पूरा करिए। तो भगवान से एक अपना लट निकाला, ऐसा नहीं सारा गंगा छोड़ा, एक लट निकाला, फिर वहाँ से गंगा की धार बनती है। तो 4 धारा जो है हिमालय से निकलती है, 4 वहाँ बर्फ पिघलते हैं, है लीला लीला की दृष्टि से पहले बर्फ पिघलते हैं, फिर वहाँ से पिघलते हैं। तो जो प्रयाग है, प्रयाग से ना पंचप्रयाग, कौन लोग हैं वहाँ से, उत्तराखंड में ना सभी, पंचप्रयाग सुना सभी, किससे से याद है पंचप्रयाग, 5 याद है, जा रहे हैं जो घूमने गए उनको पता होगा। तो पंचप्रयाग बनता है, प्रयाग का मतलब जो 2 नदियाँ जहाँ मिलती हैं तो प्रयाग है। तो डिजाइन में जाएंगे अगर वहाँ पे, तो पहला है यमुनोत्री निकलती है, हिमालय से यमुनोत्री निकलती है, ये जो गंगोत्री निकलती है, एक केदारनाथ से निकलती है, अच्छा नाम यमुनोत्री से निकलती है यमुना मैया, गंगोत्री से निकलती है भगीरथ या भागीरथी बोलते हैं, भगीरथ महाराज से भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, और केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और बचा कौन सा, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकलते हैं अलकनंदा। देखो एक ही नदी है, नाम अलग अलग होगा, नाम अलग अलग, फिर वो मिलती जाएंगे, नाम अलग जाएंगे। तो जब बद्रीनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकल रही है, इस मंदाकिनी नदी में छोटे छोटे नदियाँ आके मिलती हैं। तो एक नदी जो आके मिलती है उसका नाम है धौली गंगा, मंदाकिनी मेन स्ट्रीम है, बह रही है, धौली गंगा जगह मिलती है, उस स्पॉट बोलते हैं विष्णु प्रयाग। बद्रीनाथ अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बह रही है, इसमें एक जगह पे आके मिलती है नंदाकिनी, नंदाकिनी नॉट नंदाकिनी। तो जहाँ पर नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, उससे बोलते हैं नंद प्रयाग। ठीक है, पहला कौन सा है, विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग। फिर और आगे बढ़ती है मंदाकिनी, सेम नदी जो बह रही है बद्रीनाथ से, उसमें आके मिलता है पिंडार गंगा, एक और नदी का स्रोत है, पिंडार गंगा की मिलती है, उस स्थान को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक है, तो और आगे मंदाकिनी बहती है, सॉरी अलकनंदा बहती है। तो जो मंदाकिनी नदी निकली थी केदारनाथ से, वो आके मिलती है इसके अंदर, तो बन जाता है कौन सा, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। और फिर जहाँ हम टाइम पे गए हो देवप्रयाग सुना आपने, यहाँ पे कौन मिलता है, भागीरथी, भागीरथी जो कहाँ से निकली थी, गंगोत्री से, गंगोत्री से नदी जो आ रही है, और बद्रीनाथ से अलकनंदा की मिलती है, वह स्थान बनता है देवप्रयाग। और फिर जो यमुनोत्री से नदी निकली थी वो आके मिलती है कहाँ पे, तीर्थराज प्रयाग नहीं, वो बनता है। तो इस तरह से मैं शेयर करूँगा आपको पिक्चर, अभी शेयर कर देता हूँ, एक ही सेकंड लगे हाथ में भूल जाओ सब। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
EBGT में शेयर करता हूँ, बाकी आप बात करिए, ठीक है, पिक्चर से क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसमें सारा पिक्चर एक साथ मिल जाएगा आपको। EBGT में आया होगा, आगे शेयर कर दूँगा। तो इस प्रकार से इनका जो उद्गम है, कैसे ये फ्लो करती हैं इस पूरे भारतवर्ष में, इस प्रकार से इसका वर्णन आता है। आगे बढ़ते हैं, सबको मिल गया? तो इनका नाम गंगा का पड़ता है जब यहाँ पहुँचती है आपकी, क्या नाम देखिए डिजाइन में, जब भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा में, तो देवप्रयाग से आगे इनका नाम क्या पड़ता है? गंगा, ठीक है ना। और फिर इस जाके इनका नाम गंगा ही रहता है फर्दर। जब ये नदी बांग्लादेश में जाती है, वहां पद्मा बोलते हैं, पद्मा। और पश्चिम बंगाल में इस नदी क्या बोलते हैं? हुगली, हुगली बोलते हैं। और फाइनली जो गंगा मैया कहाँ जाके मिलती है? गंगा सागर। तो नदियों की तुलना की गई है पत्नी के समान, और सागर की तुलना की गई है पति के समान, राइट। तो जैसे एक पत्नी होती है और पति के पास मिलने के लिए जाती है, इसी प्रकार से कुंती मैया बोलती है, जिस प्रकार से जो है गंगा मैया जो है, कोई भी ऑब्स्टेकल उनके रास्ते में आए, फिर भी उस हर ऑब्स्टेकल को तोड़ती हुई, अपने आप को एडजस्ट करती हुई, हमेशा फ्लो करती रहती है किसकी तरफ? सागर की तरफ। सो लेट माई माइंड ऑल्सो कीप कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग टूवर्ड्स कृष्णा। ये फ्लो, ये टीचिंग लेना गंगा मैया के फ्लो से, इट इज ऑलवेज फ्लोइंग टूवर्ड्स ओशियन। Similarly, our minds, our thought, our words, action, everything should be towards, flowing towards Krishna. ऐसा प्रयास करना चाहिए, शिक्षा देने के लिए। गंगा मैया का फोटो किसी ने देखा है? याद है पिक्चर गंगा मैया का फोटो कोई देखा किसी ने? क्या क्या होता है? हाँ, मगरमच्छ लोग बैठते हैं, तो 4 हाथ हैं, एक हाथ में अमृत कलश है, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में अभय मुद्रा मतलब धरोहर शेल्टर, और एक हाथ में ऐसे वो वर मुद्रा मतलब ऑलवेज रेडी टू गिव ब्लेसिंग्स। वरदराज या जो भगवान बालाजी है ना, ऐसे हाथ करते। ये वरद मुद्रा है, ये अभय मुद्रा है, इससे प्रोटेक्शन, इससे ब्लेसिंग्स, ऐसे ऐसे उनकी मुद्रा है। सो ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड ब्लेस अस। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आई हैव 2 शेल्टर्स, वन इज माई मदर सची एंड अनदर मदर गंजेस। तो सची माता मेरी आश्रय है और गंगा मैया मेरी आश्रय है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। गंगा मैया का एक नाम है त्रिपथगा। त्रिपथगा मतलब जो तीनों लोकों में बहती है। उच्च मध्य निम्न लोकों में बहने के कारण उनका एक नाम त्रिपथगा या फिर त्रिपथगामिनी है। तो स्वर्ग लोक में गंगा का जो बोलते हैं मंदाकिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। पृथ्वी लोक पे गंगा, और नीचे के लोकों में भोगवती। क्या नाम है? भोगवती। और यमलोक के पास भी गंगा बहती है, जिनको पार करके चला जाता है। क्या है नाम वहां पे? वैतरणी। वैतरणी। इस तरह से अलग अलग स्थान बहने कारण के अलग अलग नाम भी हैं गंगा मैया के। सुनीताई की और सुंदर की, श्रील प्रभुपाद की। गंगा मैया के अलग अलग नाम बताना चाहेंगे कोई? कुछ तो मैंने बताई दिया आपको। सुना हो जो भागीरथी
भगीरथ महाराज लेके आए उनको। त्रिपथगामिनी, तीनों लोगों में बहती है। जाह्नवी नाम कहाँ से पड़ा? तो जब गंगा मैया को लेके आ रहे थे तो जब गंगा मैया बहते 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 पहुंची कहाँ पे? बंगाल में। तो आप जो भी नवद्वीप मंडप परिक्रमा किया होगा जिन्होंने, तो वहाँ पे एक स्थान जाह्नवी मुनि का आश्रम आता है। गए कहीं जाह्नवी मुनि आश्रम? तो जाह्नवी मुनि आश्रम, अपने आश्रम में वो बैठ के अपना आचमन कप रख के बढ़िया ओम केशवाय नमो, ओम नारायणाय नमो, ओम माधवाय नमो करके अपना यज्ञ कर रहे हैं, जब वो गायत्री कर रहे हैं। इतने में गंगा मैया आती है और उनका जो कप है सुन पूरा कप हो गया। उठने पर मेरा कप कहाँ आश्रम कैसे करूँगा? गंगा मैया लेके चली गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गंगा मैया पी लिया, पूरा गंगा मैया को पान कर लिया। हमें आश्चर्य लगे, मुझे एक घूट पीने में मन नहीं आता था, कैसे पी लिया? वो सब योगिक सिद्धि पावर होता है, असंभव को संभव कर सकते हैं, इतना पावर होता है। सारा गंगा पी गई। अब भाग आगे आगे जो भागीरथ महाराज वो आगे घोड़े से जा रहे हैं कि कहाँ आना गंगा मैया को, तो आगे जा रहे हैं, पीछे मुड़े देखा पानी है नहीं, कहाँ गंगा मैया गई? आते हैं वापस आते हैं, क्या देखते हैं वो बैठे, वहाँ तक तो फ्लो है, इसके बाद तो सारा सूखा हुआ है। अच्छा यही गड़बड़ है कुछ। उन्होंने जाह्नवी मुनि से पूछा कि गंगा मैया का मैं अवतरण कराया था, ऐसे ऐसा काम था मेरे को। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है चलो मैं फैसला करता हूँ। उन्होंने काम से गंगा मैया को पूरा प्रकट किया, क्योंकि जाह्नवी मुनि ने दोबारा प्रकट किया, इसलिए जाह्नवी मुनि पुत्र भी बोलते हैं उनको, जाह्नवी। जाह्नवी वहाँ से तो नाम मिला। और क्या नाम है? गंगाधर, शिव जी का नाम क्या है? गंगाधर। और भी नाम है, दिमाग में जोर डालें तो आसपास सकता है। विष्णुपति, विष्णु के पैरों से चरणों से प्रकट हो गया है, विष्णुपति नाम। तो गंगा मैया में स्नान करने के कुछ शारीरिक लाभ भी हैं। कई बार होता है भौतिक लाभ भी हम कुछ करना चाहते हैं, आध्यात्मिक को नहीं मानता तो भौतिक लाभ भी गंगा मैया के स्नान से है। क्या क्या भौतिक लाभ है? प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि गंगा मैया के जल का अगर सेवन किया जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो नहीं लगती। गंगा मैया का जल बहुत शुद्ध माना गया है। और स्पेशली पेट की जो बीमारियाँ हैं, गंगा में स्नान करने से क्या होता है? खत्म होती है। चर्म रोग बीमारी होती है, चमड़े का, पेट का, और जो भी इन्फेक्शियस डिजीज जो हम हो सकते हैं वो सब क्या होते हैं? गंगा मैया के जल से संपर्क में आने से नहीं पकड़ते हैं, और है भी तो वो खत्म होते हैं। और फिर आध्यात्मिक तो फायदे तो अनेक हो, तो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो गंगा मैया जो है विशेष रूप से कलयुग के जो पाप करने वाले लोग हैं उनके लिए एक वरदान है। इतने पाप हम करते हैं कि हम अपने पाप के कारण भक्ति भी अच्छे से नहीं कर सकते। लेकिन गंगा में स्नान करने से क्या होता है? हमारे पाप जो है वो ऑटोमेटिक कट जाते हैं। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि अगर हम गंगा स्नान करके फिर दोबारा निकलें तो सोचें अच्छा तरीका है पाप धोने का, तो पाप करो, स्नान कर लो आप। ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो अपराध लगता है उसको। अपराध होने से क्या होता है? फिर वो फल नहीं मिलता जो फल मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत फल मिलता है। जैसे होता है ना कि वायर है, वायर अच्छा कंडक्टर है, करंट पास कर सकता है उस वायर में, लेकिन अगर कुछ उसमें ब्रेकेज या फिर उसमें कुछ मिलावट कर दिया जाए, कुछ और ऐसी चीज़ें जो कि नॉन कंडक्टर है, तो उसका क्या होता है? कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसे गंगा मैया का तो पावर पूरा है, लेकिन हम अपने चेतना में मिलावट करते हैं अपराध का, इस कारण से मर्सी कम होती है। ज़्यादा अपराध करेंगे मर्सी ब्लॉक। जो अपराध है वो क्या है? वो इंसुलेटर के समान है, इंसुलेटर के समान है, कृपा को चौक कर देते, ब्लॉक कर देते। इसलिए कोई इस भाव चाहता है कि पाप करो स्नान करो, पाप करो स्नान करो, तो गंगा मैया फिर उसको फल नहीं, फल देना चाहिए। तो हाथी स्नान के समान है। हाथी आता है, अच्छे से घंटों घंटों नहाता है, फिर बाहर निकल क्या करता है? खूब सारा मिट्टी डालता है, वही से। तो गंगा मैया क्या है? उनमें स्नान करने सारे
पाप कट जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा कोई करेगा तो उसे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और आजकल तो देखते हैं दिल्ली में कहीं भी देखो तो नदियों किनारे क्या है, जो शहर है, सारा जो शहर का कचरा मल मूत्र सब कुछ काट क्या करते हैं, नदी में डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। शास्त्रों में कहा, शास्त्रों में बताया गया कि किसी भी जल के स्रोत पे नहीं मल मूत्र आदि विसर्जित नहीं करना चाहिए, दूर जाके करना चाहिए। जल के स्रोत पे कभी भी मल मूत्र आदि विसर्जित नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, सारे जो भी है वेस्टेज सब नदी में जा रहे हैं, बहुत बड़ा पाप है। और गंगा मैया के यमुना में कैसे अपराध है। देखो वेस्टर्न जो लिविंग स्टाइल है, कितना उसमें हम पाप करते हैं। देखो जितने हमारे टॉयलेट्स हैं सब में पानी पहले से है, पता नहीं होगा, चाहे इंडियन स्टाइल चाहे वेस्टर्न स्टाइल, सब में पानी में पानी टॉयलेट में करते हैं। जो शास्त्रों के हिसाब से ये पाप कार्य है। इसलिए पहले लोग क्या करते हैं, खेतों में जाते थे, ड्राई स्थान पे टॉयलेट करते थे। इसलिए कभी नदी के किनारे टॉयलेट नहीं करना चाहिए, दूर जाके करना चाहिए। तो इसलिए हमारा ये दायित्व है, हम लोगों को एजुकेट करें, बताएं ये जो तुम कर रहे हो ना बहुत बड़ा अपराध है। विशेष रूप से इंडिया में क्या है कि तीर्थ स्थानों की वैल्यू नहीं करते, कि इतने सारे तीर्थ स्थान है, लोगों को लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, एक नहीं एक खत्म हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाकी जगह बाकी जो रिलीजन से बहुत केयरफुल रहते हैं तीर्थ स्थानों में। हमारे मेजर जो देखिए कभी धाम जाइए, मेजर कुंड, नदियाँ, तीर्थस्थली, सबकी हालत बड़ी गंभीर है। तो भक्तों की जिम्मेदारी है, देखो और कोई नहीं करने वाला, एटलीस्ट हम जिम्मेदारी से काम करें। कभी कैंप वगैरह ले जाते हैं तो कोई प्रयास करना चाहिए, हम कुछ कोई कुंड का तट नहीं, नदी किनारे कुछ सफाई या कोई तीर्थ स्थान ऐसा हो तो कुछ साफ सफाई करके एटलीस्ट हम एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। वी कैन मेक दिस प्लान, 1 घंटे 2 घंटे का वो बनाना चाहिए, प्रैक्टिकल सर्विस भी हो जाएगा और धाम सेवा भी हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम नदियों का जो है ध्यान रखें। तो कहा जाता है कि जो भी इन नदियों में डायरेक्ट ऐसे गंदगी मचाता है वो उसको नरक जाना सब पक्का टिकट है, ऐसा कहा जाता है। और हम सब देखते हैं जब अंत समय किसी व्यक्ति का आता है तो गंगा मैया का शरण लेना ही पड़ता है। गंगा जल, तुलसी दल में डालना है। तो कई सारे शास्त्रों में वर्णन है इसका कि अगर कोई व्यक्ति जैसे सगर के पुत्र थे, वो कितने समय पहले शरीर छोड़ दिए, लेकिन बाद में भी गंगा के जल के संपर्क में आने से उनका अस्थि और जो राग था उनका जो है वो स्वर्ग लोग को प्राप्त करते, सारे पाप कर जाते। तो इसलिए किसी का मृत्यु होने वाला है, मृत्यु हो चुका है, ये सोचते हुए कि मर गया तो क्या है, इसका मतलब है नहीं। शरीर छोड़ने के बाद भी अगर गंगा के संपर्क में आता तो भी क्या होता है, उसको जहाँ भी है उसको उसे फल मिलता है, तुरंत वो ट्रांसफर हो जाता है स्वर्ग में। कई सारे श्लोक हैं, अगर चर्चा करें चैप्टर के चैप्टर हैं कई सारे पुराणों में, गंगा मैया के ऊपर चैप्टर के चैप्टर है, तो इसलिए उस पर जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति ऐसे विदेशों में भी है, मान लो भी गंगा नदी में तो नहीं आ सकता, तुरंत शरीर छोड़ दिया है, तो गंगा जल भी अगर उसकी अस्थि और उसको छिड़क दिया जाए वहाँ पे भी, तो भी गंगा इस संपर्क में आने का पनिशमेंट है। जरूरी नहीं कि उसको लाके यहाँ पे करना ही है, वहाँ भी गंगा जल उसको डाल दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। जीव गोस्वामी के जो पिताजी थे अनुपम गोस्वामी, उन्होंने शरीर छोड़ा था तो चैतन्य चरितामृत में आता बोला गया था कि उन्हें गंगा प्राप्ति हुई। तो गंगा प्राप्ति का मतलब एक होता है कि वैकुंठ प्राप्ति। गंगा कहाँ से निकल रही है, विष्णु के चरण से, विष्णु के चरणों में उनका स्थान मिल गया। गंगा का स्थान जो है भगवान के चरणों में। इस तरह से अंत समय में गंगा क्या करती है, हमें हेल्प करती है हर प्रकार से, जीते जी भी और शरीर छोड़ने के बाद। चैतन्य चरितामृत में आता है, ये श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत मध्य 15.134। दारु जल रूप कृष्ण प्रकट संपत्ति, दर्शन स्नाने करे जीवेरा मुक्ति। या दारू मतलब दारू नहीं, लकड़ी, दारू
और जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति। संप्रति मतलब है वर्तमान समय। वर्तमान समय में कलयुग में भगवान दो रूप प्रकट है। दारू ब्रह्म, दारू ब्रह्म कौन है? जगन्नाथ स्वामी की। और जल रूपे कौन है? गंगा मैया। एक का दर्शन करने से, दर्शन स्नाने करे झूले रंग। एक का दर्शन करने से मुक्ति मिलती है और एक में स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है। अगले श्लोक बोल रहे हैं, दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम भागीरथी हय साक्षात जल ब्रह्म सम। तो दारू ब्रह्म रूप में स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और भागीरथ हय साक्षात जल ब्रह्म सम। तो जो ब्रह्म है भगवान है वो जल रूप में, और है तो कौन है वो? गंगा मैया। और शास्त्रों में चैतन्य चरितामृत में आता है कि खोला बच्चा श्रीधर करके एक भक्त थे, सुना है नाम सबने? बहुत गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन फिर भी जो भी वो इनकम होता था उनका, उस इनकम का 50% वो गंगा मैया के सेवा में लगा देते। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्त थे, लेकिन गंगा मैया की सेवा कर रहे थे। ऐसा नहीं डेमी गॉड वर्शिप कर रहे थे। उनका अंडरस्टैंडिंग गंगा मैया क्या है कि भगवान विष्णु के चरणों में रहने वाली है, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं। और कई जगह चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि अगर कभी ऐसा हो कि आप ऐसे व्यक्ति का मुंह देखते हैं जो कि अभक्त है, वैष्णव निंदा करने वाला है, नहीं तो कपड़े सहित गंगा मैया में स्नान करना चाहिए, तब वो अपराध से मुक्ति होगी। तो अपराध से मुक्ति करना मेरा लिए कौन है? गंगा मैया। महाभारत वन पर्व 85.19 बता रहे हैं, सर्वं कृते युगे पुण्यम त्रेतायां पुष्कर स्मृतम द्वापरे तो कुरुक्षेत्रम गंगा कलियुगे स्मृतम। All holy places bestow piety in Satyuga, whereas Pushkara is most auspicious in Treta Yuga, Kurukshetra is especially auspicious in Dwapar Yuga, and the Ganges is most auspicious in Kali Yuga. कलयुग में तीर्थ अगर कोई स्थान है क्या है? गंगा मैया का शरण लेना चाहिए। अब चैतन्य भागवत के अंत खंड में पूरा स्टोरी आती है चैतन्य महाप्रभु की, मैं वहीं से बताता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेने के बाद अब वो जगन्नाथपुरी जाने वाले हैं, क्योंकि माता ने बोला था कि संन्यास लेने के बाद जो है तो दूर मत जाना। जगन्नाथपुरी पास में है, बंगाल से भक्त जाते हैं तो आपका न्यूज़ मिलता रहेगा। वृंदावन चले जाओगे बहुत दूर है। तो महाप्रभु जो है वो जाने वाले हैं अभी हिमाचल। तो बीच में गंगा मैया पड़ती है। तो गंगा मैया के बारे में सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो महाप्रभु जब जा रहे हैं तो कई जगह जब वो वॉक कर रहे हैं तो कोई भी भगवान नाम सुना नहीं पड़ता। तो महाप्रभु बचपन से ही जब प्रकट हुए थे तब से उन्होंने दिखाया कि हरिनाम उनको प्रसन्न करता है। वो रोते थे, अब कोई नाम लेता था तो हंसते थे। तो महाप्रभु जा रहे हैं, कोई नाम नहीं ले रहा, महाप्रभु बहुत दुखी होते हैं। प्रभु बोले हे न जैसे आयना केने कृष्ण हे न नामा कारो नासिनी बदले। अरे मैं कौन सा स्थान पे आ गया हूँ, यहाँ कृष्ण का कोई नाम ही नहीं ले रहा। केने हे न जैसे मुई करी रूप पयानम नारा खिमु देहा मुई छाड़ो प्राणम। तो कह रहे मैं इस स्थान पर क्यों आ गया? मेरा मन कर रहा है मैं अपना शरीर छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई नाम नहीं लेना, मुझे नाम सुनाई नहीं पड़ता। फिर क्या होता है? उसी समय क्या होता है? नाई समय धेनु राखे शिशु गण तारा मध्य सुकृति आछेना एक जन हरि ध्वनि कवि तेना गिरा चिन्हता सुनिया है ना प्रभु हर्षिता। महाप्रभु सोच रहे हैं कि हरिनाम नहीं कर रहा, मैं शरीर छोड़ दूंगा। इतने में उनको क्या होता है, कुछ ग्वाल बाल होते हैं स्थान पे, वो हरिनाम ले रहे थे। तो महाप्रभु बड़े पसंद करें, जहाँ पे कौन नाम ले रहा है उधर जाते हैं महाप्रभु। हरि बोला वाक्य प्रभु सुनी शिशु मुखे विचार करिते लागी रे नमः सुखे। महाप्रभु सोचने लगे कि इस स्थान पे हरि बोल सबको सुनाई पड़ा है, अवश्य इस स्थान पे कुछ विशेष बात है। क्या विशेष बात है वो? दीना दुई चारियत देखी ना ग्राम
कहाँ रहे थे ना सुने न हरि नाम। मैं इतने सारे गांवों से होके आया, बिल्कुल हनुमान की सुनाई नहीं पड़ा। इस स्थान पे हरिनाम हो रहा है, तो कुछ विशेष बात यहाँ पे है। आचंबित शिशु मुखे सुनी हरि ध्वनि, कि हे तू हार सबे कहा देखी सुनी। Now I am suddenly hearing a child chant name of Hari. What is the reason for this? क्यों नाम लेना है यहाँ पे? प्रभु बोले गंगा का दूरे था हईते, सबे बनी लेना एका रहा रे रपते। तो महाप्रभु पूछा गंगा मैया यहाँ से कितनी दूर बहती है? तो उन्होंने बताया कि एक प्रहर। कितना घंटा हुआ? 3 घंटा। अष्ट प्रहर होता है, 8 प्रहर। तो 3 घंटा पैदल चलेंगे तो गंगा मैया आ जाएंगे। प्रभु बोले ए महिमा केवल गंगार, अतएव एता हरि नामेन प्रचार। तो 3 घंटा की दूरी पर गंगा मैया है। उनका प्रभाव यह है कि यहाँ बच्चे हरिनाम ले रहे हैं। गंगा मैया की उतना दूर से प्रभाव गंगा मैया का है कि हम लोग हरिनाम। महाप्रभु ने इस बोला द लॉर्ड सेड दिस इज द ग्लोरी ऑफ Ganges, by her influence one hears the holy name chanted here. गंगारा बतास आसी या लागे था, अतएव सुने नैया हरि गुण गाथा। तो क्या बोल रहे हैं? गंगारा बतास लागे, जो गंगा मैया के ऊपर जो हवा बह रही है, ब्रीजेस कमिंग फ्रॉम द Ganges ब्लो हियर। गंगा मैया का हवा यहाँ आ रहा है। Therefore I heard glorification of Hari's transcendental qualities. जब भारत भूमि में रह रहे कोई ना कोई हवा चली रही है, गंगा मैया की हवा यहाँ आ रही है। तो भारत भूमि पैदा होने से ही आपका भक्ति का एक तरीके से आपको सराउंड कर दिया गया। आप चाह के भी बच नहीं सकते, चाह के भी बच नहीं सकते। भारत भूमि की ये ग्लोरी है, इसलिए देवता आदि यहाँ क्यों आना चाहते हैं। अनायासी भक्ति होगी, प्रोवाइडेड हम जान कुछ अपराध न करें, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। गंगार महिमा बखाई व्याख्या करते ठाकुर, गंगा प्रति अनुराग बाढ़िना प्रचुर। अब भगवान का मैं गुणगान करने लगे चैतन्य महाप्रभु, और इधर गुणगान करते करते इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए कि उनका मन अभी जो है विचलित हो रहा। गंगा मैया की तरफ वो बहुत तेजी से भागते हैं। प्रभु बोले आजियामी सर्वथा गंगाया, मज्जन करीबा एता बनी चाली जाया। Lord said, today I will certainly bathe in the Ganges. Saying this, he started off. मत्त सिंह प्राय चले लेना गौर सिंह, पाछे धाई लेना सब चरण रघुवीर। तो वहाँ पर दौड़ने लगे। वो दूर है गंगा ना, 3 घंटे लगेगा। वहाँ वो दौड़ के जा रहे हैं। पीछे पीछे जो भी महाप्रभु के साथ उनके पार्षद थे, नित्यानंदा, मुकुंदा, जगदानंदा, गोविंदा, ब्रह्मानंदा, सद्दादास, अनेक गदाधर, ये सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। उन्हें महाप्रभु बहुत पीछे से भाग रहे हैं। तो नित्यानंद उनके पीछे उनको कैच कर पाते हैं। नित्यानंद आगे के जाते हैं। गंगाधर सनागे से प्रभु गमन, नागारी ना पाए जत भक्तगण। Anxious to see the Ganges, the Lord walked so quickly that the devotees were unable to keep up with him. बाकी भक्त उनके साथ चल नहीं पाए, नित्य महाप्रभु भाग रहे। सभा एक नित्यानंद सिंह करी संगे, संध्या काले गंगा तीरे आए न लगे। तो नित्यानंद उनको उनके साथ होते हैं और गंगा नदी तक आ जाते, शाम हो चुकी है। नित्यानंद संग करी गंगा यम जन, गंगा गंगा भोली बहु करेगा स्तवन। तो नित्यानंद के साथ महाप्रभु नहा रहे हैं और नहाते ही बाबा गंगा 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 बोल के महाप्रभु क्या कर रहे हैं, इसमें स्नान कर रहे हैं। और फिर पुराण पूर्ण करी लेना गंगा जल पाना, पुनः पुनः स्तुति करे ना प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? गंगा जल पीते हैं, पूरा अच्छे से फुल सेटिस्फैक्शन, पेट भर के गंगा जल पीते हैं और इससे बार बार जो है प्रार्थना करते हैं, बार बार गंगा मैया को पढ़ा देते हैं। इतना गंगा मैया का सम्मान चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। प्रेम रस स्वरूप तुम्हारा दिव्य जन, शिव से तुम्हारा तत्व जानेगा सके न। गुणगान क्या बोल रहे हैं कि आपका जो गंगा जल है ये क्या है? एक भक्ति के रस, मिलो जब एक्सट्रैक्टिंग लव, जो उसका मैनिफेस्टेशन है, भक्ति का रस का मैनिफेस्टेशन है। और कह रहे हैं कि आपका गुणगान जो है, आपका महिमा के स्तुति जानते हैं गंगा मैया का। सकृता तुम्हारा नाम करी निश्रमन,
तारा विष्णु भक्ति होए कि पुनः भक्षण। कह रहा है गंगा मैया कोई अगर नाम सुन ले सकृत एक बार, तुम्हारा नाम करिले समझ, एक बार गंगा मैया का नाम सुन ले, तारा विष्णु भक्ति है, विष्णु भक्ति शुरू हो जाती है। तो व्हाट इज बिकम किंग पुनः भक्षण, और कोई पी ले तो फिर क्या ही कहना है, महाप्रभु बोल रहे हैं। तुम्हारा प्रसाद से श्री कृष्ण है न नामा, स्थूर है जीवेरा मुखे इतना ही नाम। By your mercy, a living entity becomes qualified to chant the name of Krishna. कृष्ण नाम में बाधाओं को दूर करने में गंगा मैया का बड़ा हाथ है। और कह रहे हैं स्थूल जीवन मुखे इतना ही आने, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। कौन बोल रहा है? महाप्रभु बोल रहे हैं, भगवान। आप प्रमाणिक बात नहीं करेंगे, साफ प्रमाणिक बात। कीट पक्षी कुकुर श्रृंगाल यदि हया, तथापि तुम्हारा यदि निकटे वशय। कीट हो, पक्षी हो, कुकुर मतलब कुत्ता हो, श्रृंगाल सियार हो, किसी भी योनि में कोई अगर है और आपके निकट रह रहा है, गंगा नदी का तट पे रह रहा है, तथापि तहार यत भाग्य र महिमा, अन्यत्र कोटीश्वर नहीं तार सम। तो जो फॉर्चून है इन पशुओं का गंगा नदी के तट पर रहने का ना, वो कोई व्यक्ति हो, कितना भी राजा क्यों ना हो, राजा हो लेकिन वो गंगा नदी के से बहुत दूर रह रहा है, उससे बेटर क्या है पशु योनि में, बट गंगा नदी के तट पर है। ये महिमा का महिमा। पतिता तारीते से तुम्हारा अवतारा, तुम्हारा समान तुम्ही भाई नहीं। You have incarnated to deliver the fallen souls. पतिता तारीते से तुम्हारा अवतारा। कलयुग में क्या है, ज्यादातर लोग क्या विश्वास करते हैं, नहा लेंगे तो मेरा तीर्थ हो गया, इसलिए बोला कि चलो नहा लेंगे हो जाएगा, गंगा में नहा लेंगे तो हो ही जाएगा। तो एक्सटर्नल ज़्यादा फोकस है, तो भगवान ने कहा चलो नहा के अपना उद्धार करो। तुम्हारा समान तुम्ही भाई नहीं, देयर इज नो वन इक्वल टू यू। ए मत स्तुति करे श्रीगल सुंदर, सुनी आचान अभी देवी लज्जिता अंतर। तो महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं और गंगा मैया क्या कर रही है, लज्जित हो रही है, मेरे स्वामी मेरा गुणगान कर रहे हैं। और फिर इस श्लोक के तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत सारे अलग अलग पुराणों से कृष्ण संदर्भ, हरिभक्ति, कल्प, कहाँ से बहुत सारे कोट उन्होंने किया है गंगा मैया के ऊपर। इधर कौन सा अपने पढ़ों के बहुत सारे इसमें कोर्स में। तो ये वाल्मीकि लिख रहे हैं, वाल्मीकि ओ Ganges, O destroyer of hell, a bird within the hollow of a tree on your sword and a fish or tortoise within your water are better than a king living elsewhere. If that king has received praises from all his enemies' wives, who has been frightened by the ringing of the collider bells on his troops of mad elephant. तो ये सेम सिमिलर है, कोई अगर पेड़ भी है, पशु है, पक्षी है, गंगा नदी के तट पे है, तो राजा जो है बहुत गुनाह उसका हो रहा है, उससे तो करोड़ों गुना अच्छा है। Let me become an ox, a bird, a horse, a snake, an elephant, or any other lowly creature, intolerant of the sufferings of birth and death. I do not want to go elsewhere, even as king, fat with chamara, by courtesans whose bracelets sweetly tinkle. The waters of the Ganges emanating from the feet of Murari enchants the mind. They rest on the head of Lord Tripurari and destroys all sins. May those waters purify me. कई सारे इसमें इंसिडेंट्स हैं। और एक स्थान में जब चैतन्य महाप्रभु आगे जाते हैं तो अम्बुलिंग करके एक स्थान है, अम्बुलिंग। तो
अम्बुलिंग क्या है, उस शिवलिंग है जो कि जल से बना हुआ है। तो जल से शिवलिंग कैसे बनेगा? तो शिव जी जो है वो उस स्थान पे जो महाप्रभु जा रहे हैं, वो स्थान जो है वो उसका नाम है छत्रभोग स्थान है। तो महाप्रभु जब वहाँ जाते सुनते हैं कि यहाँ पे अम्बुलिंग है, तो ऊपर पूछते हैं कि क्या लीला है। तो बताते हैं कि शिव जी जो है जब वहाँ पे गंगा मैया होती है उस स्थान पे, गंगा मैया को देखते हैं उनको बहुत तीव्र स्मरण होता है, गंगा मैया का संगम में जाते हैं। तो उसी में तीव्र स्मरण में शिव जी भी क्या बन जाते हैं, वाटर प्रूफ बन जाते हैं। वो वाटर प्रूफ बन के उस गंगा नदी में मिक्स हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जो शिवलिंग है वो शिवलिंग क्या है, उसमें नीचे वाला जो पार्ट है वो है, उसमें होल है, उस होल में पानी है। उसको पानी कौन सा, वही है जिसमें शिव जी और गंगा मैया मिक्स है। उस शिवलिंग उस रूप में वहाँ विराजमान है, अम्बुलिंग बोलते हैं उसको। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उस स्थान में गए। तो शिव जी का विरह गंगा मैया से इतना प्रेम है कि वो उनमें मिक्स हो जाते हैं वाटर बन के अम्बुलिंग में। और चैतन्य चरितमृत में गंगा मैया का बहुत सारा वर्णन मिलेगा। तो जो जगाई मधाई का उद्धार हुआ, तो जगाई मधाई उद्धार के बाद सब भक्त जो है गंगा मैया में स्नान करने के जाते हैं। तो वहाँ जब स्नान करने के जाते हैं तो वो जल में बहुत सारी क्रीड़ाएँ भी करते हैं। कई बार गंगा मैया क्रीड़ा करने के लिए मना करते हैं, बट हाँ ऑफकोर्स थोड़ा हमें वो मूड इंटैक्ट रखना चाहिए वैष्णव वाला। कई बार हम इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं खेलने में कि हम मटेरियल कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो भौतिक बातें करते हैं ऐसा। तो जो पार्षद लोग हैं वो क्या करते हैं, गंगा नदी में पानी जो है वो फेंक रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है तेजी से पानी फेंक रहे हैं, सब लोग मिल के भी चैतन्य महाप्रभु को हरा नहीं पा रहे हैं। सब पानी महाप्रभु फेंक रहे हैं, महाप्रभु अकेले चल रहे हैं, सब डिफीट कर देते हैं। देखिए यहाँ बता रहे हैं, कीर्तन आनंदे यत भागवत गण शिशु प्राय चंचल चरित्र सर्वक्षण। तो पहले खूब कीर्तन करके सब नाचा, इससे सब नहाने के लिए जब गए तो सब बिल्कुल इनोसेंट बच्चे की तरह, बच्चे होते नहाने जाते थे, चंचल होते, ऐसे सब जो है भक्त लोग सब जो पानी फेंक रहे हैं, सब रेस्टलेस होकर उसमें नहा रहे हैं। महाभाग्य वृद्ध सभा सेह शिशुमती यही मत है विष्णु भक्ति सकती। तो कह रहे हैं विष्णु भक्ति की शक्ति है कि जो वृद्ध लोग भी हैं वो भी कैसे हो गए हैं, बच्चों जैसे इनोसेंट हो गए हैं। विष्णु भक्ति का ये मानता है, पीपल बिकम वेरी सिंपल हार्टेड। गंगा स्नान महोत्सवे कीर्तन रस से प्रभु नृत्य बुद्धि के आनंद आवेशे। In the festival of taking bath in the Ganges after Kirtan, everyone was so overwhelmed with ecstasy that they forgot who was the Lord and who were the servant. नहाते समय सब भूल गए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, सब ऐसे नहा रहे हैं जैसे कि सब फ्रेंड्स हैं। जलदेय प्रभु सर्व वैष्णवेर गाय केह नाही पारे सब आर्या पलाया। When the Lord splashed water on the Vaishnavas, no one could compete with him. They all retreated in defeat. ऐसे महाप्रभु ने जब गुंडीचा माजन किया था तो सब भक्तों ने जो कूड़ा इकट्ठा किया था उन सबको मिला के भी चैतन्य महाप्रभु के ढेर के सामने कुछ नहीं था। इतना इंटेंसली उन्होंने किलिंग की थी, इंटेंसली। जल युद्ध करे प्रभु जार जार संगे कत क्षण युद्ध करे सभी दे भंगे। Everyone who was engaged in water fight with the Lord retreated after fighting for some time. डिफीट हो गए तो इधर उधर हो लिया। छाड़े के लिए अतुत गौरांगा नित्यानंदे छाड़े के लिए हरिदास श्रीवास मुकुंदे। Sometimes Advaita, Gauranga and Nityananda is quoted together, and sometimes Haridas, Srivas, Mukunda is quoted. तो सब वैष्णव लोग आपस में ग्रुप बना के खेल रहे हैं। पूरा लीला बहुत लंबा है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि वैष्णव लोग भी क्या कर रहे हैं, गंगा मैया का शरण ले रहे हैं। कुछ भी लीला है उसको जाकर वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं।
और एक वैष्णव गुणगान करते हुए महाप्रभु कहते हैं कि इतने रिस्पेक्टफुल वैष्णव है ये कि क्या करते हैं, पाद स्पर्श भय ना करे न गंगा स्नान, सबे गंगा देखा ना करे न जल पान। तो एक भक्त है, महाप्रभु को गुणगान बोलते हैं कि ये जो भक्त हैं पाद स्पर्श भय ना करे गंगा स्नान, गंगा स्नान नहीं करते। गंगा स्नान क्यों नहीं करते? कि मुझे पैरों से करना, मुझे छूना पड़ेगा। फिर क्या करते हैं वो? ही वुड सिंपली टेक दर्शन ऑफ गैंजेस एंड ड्रिंक द वाटर। कौन भक्त से? पुंडरीक विद्यार्थी, राधा पंडित के गुरु हैं, या वृषभानु जो है राधा रानी के जो पिता हैं, उनके अवतार हैं पुंडरीक विद्यार्थी। तो गंगा मैया के अंदर रिस्पेक्ट करते थे, ये एस्पेक्ट में देना। तो एटलीस्ट हम गंगा स्नान हर दिन तो नहीं कर सकते, बट एक श्लोक जो मैंने बताया था, गंगे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। नहाते समय उसको हम पढ़ के गंगे 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 जो भी बोलेंगे वो सब दिव्य स्तर पे नाम नामों में कोई भेद नहीं होता। ये सब भी दिव्य स्तर पे ये श्लोक पढ़ के स्नान कर सकते हैं, गंगा मैया कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो हमने भजन गाया था वो भजन लिखा था श्रीपाद शंकराचार्य ने, तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं गुणगान किया माता पिता का। तो बोल रहे, हे देवी देवों की देवी भगवती गंगा, तुम तीनों लोगों को तारने वाली हो। तुम तीनों लोगों में गंगा मैया है। तुम तरल लहरों से युक्त हो, हे शंकर के शीश पर विहार करने वाली विमला। विमला मतलब पूर्ण सच्ची, मेरी भक्ति सदा तुम्हारे चरणों में स्थापित रहे। हे भागीरथी सुखदायिनी माँ, तुम्हारे जल की महिमा ग्रंथों में प्रशस्त है, मैं तुम्हारी महिमा नहीं जानता, मेरी इस अज्ञानता के बाद भी मेरी रक्षा करो। हे गंगे, तुम श्री हरि के चरणों से तरंग के रूप में निकली हो। तुम्हारी तरंग बर्फ, चंद्र और हीरे के समान है। मेरे बुरे कर्मों से मेरे मन पर जो बोझ है उसे दूर करो और अपनी कृपा करके मुझे इस भवसागर से पार करो। जो तुम्हारे शुद्ध जल को पीता है उसे अवश्य ही परम पद की प्राप्ति होती है। हे माता गंगे, जो तुम्हारा भक्त होता है उस पर यम भी नजर नहीं डाल पाता। हे जाह्नवी गंगे, तुम पतितों का उद्धार करती हो। तुम हिमालय को काट कर उसे सुंदर बनाती हो। हे भीष्म को उत्पन्न करने वाली मुनि कन्या, जाह्नवी ऋषि की कन्या, तुम पतितों की रक्षा करती हो और तीनों लोगों को समृद्ध करती हो। तुम कल्पलता की भांति विश्व को फल प्रदान करती हो। जो तुम्हें प्रणाम करता है वो कभी शोक में नहीं गिरता है। तुम समुद्र में इस प्रकार विहारती मिल जाती हो जिस प्रकार कोई अविवाहित कन्या तिरछी नजरें करके अपने मार्ग से मुड़ जाती है। हे माता, जो तुम्हारे शुद्ध जल की धारा में एक बार स्नान कर लेता है वह दूसरी बार किसी के पेट से जन्म नहीं लेता, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। हे जाह्नवी गंगे, तुम नरक से छुड़ाती हो, तुम अशुद्धियों का नाश करती हो। तुम्हारी महिमा बहुत उच्च है। अपनी पवित्र लहरों से अशुद्ध शरीर को पुनः शुद्ध करने वाली हे करुणामयी दृष्टि वाली जाह्नवी, तुम्हारी जय हो। इंद्र के मुकुट की मणि तुम्हारे चरणों में विराजित है। मतलब इंद्र हमेशा उनके सर नवाते हैं। तुम अपने शरणागत को सुख प्रदान करती हो, शुभ प्रदान करती हो। हे भगवती, मेरे रोग, शोक, ताप, पीड़ा, पाप और मेरी कुमति को हर लो। तीनों लोगों की समृद्धि हो, तीनों लोगों की समृद्धि हो, पृथ्वी का हार हो और मेरा आश्रय हो। हे अलकनंदा, हे परमानंदी स्वरूपिणी, हे दिन दुखियों से बंधित करुणामयी देवी, मेरी विनती सुनो। जो तुम्हारे किनारों पर निवास करता है वो मानो वैकुंठ में निवास करता है। तुम्हारे निकट कछुआ, मछली, कमजोर गिरगिट या मलिन छोटा जीव बनकर रहना भी तुमसे दूर एक राजा बनकर रहने से अच्छा है। हे भुवनेश्वरी, पुण्य प्रदान करने वाली, समृद्धि प्रदान करने वाली, हे जल रूपिणी द्रवमयी मुनि कन्या, जो इस निर्मल गंगा स्रोत का नित्य पाठ करता है वह सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जिसके मन में देवी गंगा की भक्ति होती है
उसे सदा मुक्ति का सुख प्राप्त होता है। यह मधुर सुप्रद गंगा स्रोत जो पद झटिका छंद में लिखा गया है, यह कला रहित दलित सरल परमानंद के समान है। यह गंगा स्रोत इस ब्रह्मांड का सार है, वांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है और परम शुद्ध है। शंकर सेवक आदि शंकराचार्य द्वारा रचित इस स्रोत को जो पढ़ता है वह सुखी होता है। इस प्रकार में इसका समाप्त होता है। गंगा मैया की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आने वाली गंगा पूजा की जय। हरे कृष्ण। इसके प्रश्न है? जैसे शास्त्र में जो वर्णन है उसको आयोजित देना चाहिए। तो भले कोई अनुभव कितना भी हो, लेकिन अगर भक्ति में आए तो हर किसी का नेचर चेंज हो सकता है। नारद मुनि का एक शिष्य था सांप। नारद मुनि जो महान है, किसी को शिष्य बनाते हैं, सांप को शिष्य बनाया हुआ था। तो सांप को शिष्य बनाया था, उसको श्लोक दिया बिना रवि सुनीचे ना करो कमानिया महादेना कीर्तनिया सुधा। वो कर रहा था, लेकिन लोग की तरह सांप तो काट सकता है। लोग पत्थर मारे, डंडा मार रहे, उसको बेचारा हालत खराब हो गई, वो छुप के बैठा हुआ था। तो वो नारद मुनि जा रहे थे, नारद मुनि सामने आए, आपने जो श्लोक दिया वो अच्छा, भक्ति के लिए तो अच्छा है, संसार में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरा, क्या करूँ? तो नारद मुनि ने कहा कि देखो कहना था कि सुने सुने श्लोक को समझना पड़ेगा अच्छे, उसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आपको ये भाव है ये एटलीस्ट इंटरनली होना चाहिए। कई बार हम तुलना देवी बाहर से दिखाते हैं, बट अंदर तो रहता भैया धोखा मिलना तो बस पीटने का मन करता है कि अंदर से बाहर से। ये एक्चुअली इंटरनल मैटर है। तुलना देवी समझना चाहिए क्या है, ये मूड है। अब जो वैष्णव जो प्रवचन बहुत स्ट्रांगली देते हैं या जो लीगल फाइट करते हैं इस्कॉन के लिए, तो क्या तुलना देवी नहीं है? तुलना देवी सुननी चाहिए, ये भगवान के भक्तों के प्रति यही भाव है। दुष्टों के प्रति तुलना देवी सुनने से नहीं चलेगा। दुष्टों के लिए फिर वो भाषा है। भगवान ने गीता में क्या बोला? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों को विनाश करने के लिए फिर अलग तरीका है। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम तुलना देवी सुनने चलना फॉलो करो भक्ति के लिए, लेकिन जब तुम्हें कोई मारने आए तो तुम काटो मत, बट तुम फन दिखाओ इसको। फन दिखाना मना नहीं है। तो पॉइंट है कि नारद एग्जाम्पल मिलेगा, नारद मुनि से जब सांप बन सकता है, वो उसका नेचर चेंज हो सकता है, भक्ति कुछ भी कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में क्या दिखाया? शेर, चीता, ये सब जो पशु है क्या कर रहे हैं, हिरण के साथ गले में फोटो में सांप दिया उसमें। तो कुछ भी हो सकता है, भक्ति कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। चाणक्य पंडित लिखते हैं क्लास में, आप किसी और हाँ, चाणक्य पंडित यही कहते हैं कि खला पूरा सर्प भी क्रूर है और खल भी क्रूर है, दोनों ही दुष्ट होते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना वो भी खतरनाक है और एक सांप भी खतरनाक है, लेकिन दोनों में से कौन ज़्यादा खतरनाक है? हाँ, दुष्ट व्यक्ति खतरनाक है। लेकिन मंत्र से तो हम सांप को बस नहीं कर सकते हैं। खला के न निवारे, दुष्ट व्यक्ति को बस नहीं करने का तो मतलब क्या है, आपको भक्ति कर सकता है। ओके ठीक है, तो यही विराम देंगे। इसका प्रश्न था दूसरे भक्त को मेरे प्रश्न पूछना, ठीक है? गंगा मैया की, श्रील प्रभुपाद की, हरि हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे